नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं योगेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MiG-21 बाइसन के बारे में और इसके साथ ही हम जानेंगे जो रिसेंटली एक क्रैश हुआ है MiG-21 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का, जिसके अंदर हमारे 2 पायलट मारे गए हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं MiG-21 फाइटर जेट की। देखिए, जो MiG-21 फाइटर जेट है वो एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है जिसको डिजाइन किया था मिखियोन गुरोविच डिजाइन ब्यूरो ने, और ये एक सोवियत यूनियन के टाइम का एयरक्राफ्ट है और इसने सर्विस में एंटर किया था 1959 में। 1963 में इंडियन एयरफोर्स में इसका इंडक्शन होता है और एक फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है इंडिया को सोवियत यूनियन की साइड से कि आप जो है MiG-21 को अपने देश के अंदर लाइसेंस लेकर बना सकते हो। रशिया है वो 1985 में इस एयरक्राफ्ट को बनाना बंद कर देता है, लेकिन इंडिया जो है वो कंटिन्यूसली इसको ऑपरेट करता है और इसके अपग्रेडेड वेरिएंट्स को आज भी यूज कर रहा है। अगर मैं आपको 2019 तक का डाटा बताऊं तो 113 MiG-21 आज भी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है। तो अगर आप देखिए कि 50-52 साल हो चुके हैं इन जहाज़ों को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करे हुए। अब आप चाहे उनको कितना भी अपग्रेड कर दो, वो क्वालिटी आप उनको अंदर नहीं डाल सकते इतने पुराने एयरक्राफ्ट में। तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने ये कहा था कि 50 साल पुरानी तो हम गाड़ी नहीं चलाते, हम 50 साल पुराना जहाज उड़ा रहे हैं। जिस देश ने इसको बनाया था वो देश ही नहीं रहा, लेकिन हमारे देश का आप सोचिए दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे पायलट उस देश के जहाज में बैठे हैं जो देश ही नहीं बचा। अब हम रिसेंटली जो इसका एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 फाइटर पायलट मारे गए हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक उत्तरलई एयरबेस है राजस्थान में, वहाँ से MiG-21 ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई करता है और भिमंडा विलेज बताओ पुलिस स्टेशन के एरिया में ये जाकर क्रैश हो जाता है। जो पायलट इस फाइटर जेट को उड़ा रहे हैं उनको फैटल इंजरी होती है और बाद में उन दोनों की ही जान इसमें चली जाती है, वो दोनों शहीद हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडियन एयरफोर्स इस थके हुए जहाज को उड़ा क्यों रही है और इसके अंदर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो ये बार बार गिरता रहता है। देखिए, इसको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है और इस जहाज के अंदर सीरियस मेंटेनेंस प्रॉब्लम है। उसके साथ ही इसके इंजन में भी प्रॉब्लम आती है और जो हार्श वेदर कंडीशन है उनको भी ये फाइटर जेट नहीं झेल पाता है। इससे पहले भी एक फाइटर जेट गिरा था जिसके अंदर जो है स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी मारे गए थे। उससे पहले अभिनंदन वर्धमान जो पायलट थे जो पाकिस्तान में गिर गए थे, वो भी इसी जहाज को उड़ा रहे थे। तो प्रॉब्लम जो है इस जहाज के अंदर बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं और इस एयरक्राफ्ट को रिप्लेस नहीं कराया जा रहा है। ये भी हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि हमारे जो पायलट हैं वो इतने पुराने जहाज उड़ा रहे हैं। अब प्रॉब्लम है क्या कि बजटरी इश्यूज बता दिया जाता है कि हमारे पास बजट है नहीं। अब जब तक ये रिप्लेस नहीं होंगे, नए फाइटर जेट इसमें नहीं आएंगे, तब तक ये ऐसे ही गिरते रहेंगे। अब गवर्नमेंट से अगर पूछा जाए तो आप इनको कब रिप्लेस करोगे, गवर्नमेंट के पास इसका कोई जवाब है नहीं। प्रोसेस चल रही है, जब तक तेजस नहीं आ जाता, जब तक हमारा AMCA रेडी नहीं हो जाता, ये जहाज ऐसे ही उड़ते रहेंगे और गिरते रहेंगे। हमारे जो होनहार पायलट हैं वो अपने देश के लिए बिना लड़े ही इन जहाज़ों में शहीद होते रहेंगे। तो जब तक इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स इनको अपने यहाँ से सर्विस से रिटायर नहीं कर देती, तब तक आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर लीजिए, ऑर्डर दे दिए इंक्वायरी का, कुछ निकल कर नहीं आएगा। ये बहुत पुराने हो चुके हैं, इंडिया को इनको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। वीडियो को बनाते हुए मैं थोड़ा भावुक हो गया था, बट अगर आपको फिर भी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।